क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल, ट्रेड करा है 785 पर इंडियन होटल। स्टॉप लगाएंगे ₹5 का 780, टारगेट 795 800, जा रहा है 800 की तरफ। इंडियन होटल तेजी है। होटल्स, ये हो गई गावस्कर की पिक का। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। इंडस टावर्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन है, उसका कंफर्मेशन यहाँ पर 345 के ऊपर अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। 355 से लेके 370 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 338 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है इंडस टावर्स के फ्यूचर्स में। ओके, इंडस टावर्स फ्यूचर्स। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड क्या है? देखिए, मेरी नजर है कोलगेट के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन है और कल का हाई भी इसने निकला है, डिप भी अच्छा मिला है। यस, कोलगेट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2250 का। मेरे हिसाब से इसका आज का स्विंग का टारगेट होगा करीबन 2340 से लेके 2360 का। सो कोलगेट बाय ऑन डिप। कोलगेट बाय ऑन डिप का। और अब मेरे थोड़े से स्टैट्स आने लगे हैं। उस वक्त एग्जैक्टली एट ओपनिंग कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के स्टैट्स नहीं आ रहे थे। कोलगेट की अब आई मेरे पास स्क्रीन पे है। यस, स्ट्रॉन्ग अभी कोलगेट है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेंद्र जी, ब्लू स्टार पे ध्यान है। कल हमने कंसोलिडेशन देखा था, उससे पहले ब्लू स्टार में ब्रेकआउट था। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे ब्लू स्टार में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 1924 के रहेंगे। 1924 के स्टॉप लॉस से 2000 के टारगेट के लिए ब्लू स्टार में खरीदारी की जा सकती है। इसमें ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 1940 का कॉल ऑप्शन 42 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको 70 रुपए सेट करने हैं। ओके, आशीष भाई जी, बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। सीजी पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। ये जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 665 665 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे 700 और 710 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, प्रशांत जी, आपका पिक? अनुज जी, मुझे एचडीएफसी लाइफ अच्छा लग रहा है। ये ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 800 स्पॉट। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 788 788। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 825 825 का। ओके, HDFC लाइफ 800 का जोन को स्ट्राइक करता हुआ ऑलमोस्ट। आशीष चतुर्मुता जी, गुड मॉर्निंग। मतलब इस ओपनिंग में आपको क्या इंप्रेस कर रहा है और क्या बाय करना चाहेंगे? आज पावर में अच्छा खासा मूव है, एफएमसीजी में रिवर्सल है, इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इनमें से कुछ आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में? तो वीरेंद्र, जो हमारा मानना है कि पूरा जो कंजम्पशन बूस्ट है वहां पर पे एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को नजर आएगी। और कंज्यूमर फेसिंग बहुत से स्पेस है इसमें। हमने आज सुबह जो चर्चा की न्यू एज बिजनेसेस की, वो तो हमें काफ़ी पसंद है। वहाँ हमें डिलीवरी, इटर्नल, कार ट्रेड, या हम अगर से स्विगी जैसे स्टॉक्स की बात करें तो ये हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हम अब अगर से हम देखें तो होटल स्पेस भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जीएसटी में हमने देखा है कि 7500 के नीचे के जो एवरेज रूम रेट्स है वहाँ पर पे जीएसटी में कटौती आएगी और साथ ही साथ ओवरऑल कंजम्पशन में भी हमें लगता है बूस्ट आता हुआ नजर आएगा। तो इसी कड़ी में हमें लगता है कि आईटीसी होटल्स हमें पहले भी काफी पसंद था और अभी मुझे लगता है स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया बेस कहीं ना कहीं इन लेवल्स पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। और वैल्यूएशन के टर्म्स में भी हम देख रहे हैं कि ट्रेलिंग ईवी एबिटा के टर्म्स में एक कूलिंग ऑफ आई है और 34-35 टाइम्स पे आईटीसी होटल्स 30 एबिटा के टर्म्स में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि नंबर्स भी बहुत ही इंकरेजिंग आए थे। तो हमें लगता है कि 230 228 के आसपास स्टॉक का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है। और अगर से ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड करता है तो जो पुराने इसके ऑल टाइम हाई बने थे 280 के आसपास, वो इवेंचुअली क्रॉस होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो ये मेरी फेवरेट पिक रहेगी पूरे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के अंदर में। भाई, एक बार जरा औरबिंदो फार्मा देखिए आप, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ थोड़ी सी अब रिकवरी आ रही है। इसके अलावा इटर्नल फ्रेश ऑल टाइम हाई पर। सनी जी, इटर्नल पर क्या व्यू होगा आपका? यार जी, पॉजिटिव व्यू रहेगा। आई मीन दोनों ही सेगमेंट में, फूड डिलीवरी एज वेल एज क्विक कॉमर्स स्पेस में काफी स्ट्रांग नंबर्स रिपोर्ट किए थे। और कहीं ना कहीं कंपटीशन को बीट कर कर जिस तरह से मार्केट शेयर गेन कर रही है इंटरनल क्विक कॉमर्स में, हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है जारी रहेगा। फेस्टिव सीजन इज अहेड ऑफ अस। आई थिंक अगेन हमें लगता है कि इटरनल इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर किसी का शॉर्ट टू मीडियम टर्म का हॉराइजन है तो हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 350 360 का है। बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। ओके, लॉन्ग टर्म में शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। क्लियरली ये इस समय इटर्नल पर एक व्यू।
आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली मेरे हिसाब से अलॉन्ग विद भारती, दो स्टॉक्स हैं, भारती और एनटीपीसी। भारती हमारा कल का बिग स्टॉक था, एनटीपीसी आज का बिग स्टॉक है। एक बार एनटीपीसी लेकर आइए, बहुत समय के बाद एक ब्रेकआउट टाइप का मूव एनटीपीसी में आ रहा है इस समय। आशीष चतुर्वेदी, एनटीपीसी पर कवरेज है क्या आपका, या पोजीशन है क्या आपकी पोर्टफोलियो में, कोई व्यू स्टॉक पर? बिल्कुल अनुज, तो देखिए पावर सेक्टर के अंदर में अगर से हमें एक बेस्ट प्ले लगता है तो एनटीपीसी नजर आता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी के एडिशन इस कंपनी में हमें देखने को नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 60 गीगावाट की न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी एनटीपीसी क्रिएट कर रहा है, तो ये ट्रांजिशन हम देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल से कहीं ना कहीं रिन्यूएबल के सेगमेंट में एनटीपीसी लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पावर की पीक डिमांड आएगी तो हमें लगता है कि हम एक पावर डिफिसिट होने जा रहे हैं और इसके चलते नई कैपेसिटीज कंटिन्यूसली ऐड होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी उसका एक बहुत ही बढ़िया प्ले है। और आप देख रहे हैं कि स्टॉक में पिछले 8-9 महीने से कंटिन्यूस एक करेक्शन मोड था और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन चुका है। 330 पे स्टॉक में एक अच्छा बेस भी बन रहा है और अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को इवेंचुअली क्रॉस करता हुआ एनटीपीसी नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक बाय ही मुझे लगता है स्टॉक में पोजीशन होनी चाहिए और 390 400 तक की एक मीडियम टर्म अपसाइड एनटीपीसी में देखने को नजर भी आ सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि थोड़ा सा जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी का लेवल लेके आइए कि निफ्टी के इस प्राइस पर बाजार में देखिए निफ्टी फिर ड्रिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा और लुका है नीचे 24,940। लग रहा है कि शायद कल के सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन के नीचे को टेस्ट करे एक बार। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पर है? सीजी पावर छोटे पैमाने की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर है। देन मसगांव डॉक और ओबरा रियल्टी इनिशियली सबसे ऊपर के स्टैट्स में ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। आईआरसीटीसी जो सचिन जी का ट्रेड था इसमें भी शॉर्ट कवरिंग है। आईआरसीटीसी आपके स्क्रीन पे आएगा 0.3% अप, खुला ठीक था लेकिन उसका थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। और ब्लू स्टार यहाँ पर भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है। ब्लू स्टार और एक इन्फोसिस ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है। अच्छा, ओआई जहाँ पे बिल्डअप है उसको देखते हैं वो ट्रेंड क्या है। HL 2.5% का बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद SRF, SJVN, IRFC ये 3-4 काउंटर्स अच्छा करते हुए NBCC अच्छा कर रहा है। और लॉरस और पेटीएम को एक बार फिर से लेके आइए। पेटीएम फिर 0.4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज़ पेटीएम रखिएगा। आशीष बहती जी, पेटीएम पर आपका टेक है 1227, कल का स्टार परफॉर्मर। अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए? आई मीन क्या रीजनेबल स्टॉप लॉसेस होंगे ट्रेडिंग, और अभी जो शॉर्ट टर्म में और ऊपर के लेवल से वो कहाँ तक ओपन हो चुके हैं? जी वीरेंद्र जी, क्लियर चार्ट है और बहुत शानदार हायर हाइस के कंटिन्यूसली इसमें बनते जा रहे हैं। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके 1190 के करीब रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें अब 1290 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। किसी को फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो 1220 की जो कॉल है 34 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 26 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 1220 की कॉल में 40 और 50 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये समय मूव पेटीएम पर आता हुआ। अब गाबा सर, ये इंडियन होटल्स पे क्या टारगेट बताए थे आपने? इंडियन होटल में मैंने टारगेट बताया था करीब 795 800 जोन। मेरे ख्याल से 800 की तरफ जा रहा है मैटर ऑफ टाइम। ओके, 800 की तरफ जा रहा है। मीन भाई एक बार आप लेकर आइए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एकदम से स्टॉक में मैसिव वर्टिकल मूव आया। ये देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आई थिंक काफ़ी 2-3 दिन से मैं शॉर्ट कवरिंग आ रही थी और अब ये बैंड से भी बाहर आया और आज अच्छा मूव इसमें और बड़ी मैसिव ग्रीन बार बनी यहाँ पर। तो फिर इसमें इशू पता है क्या हो रहा है? सारा का सारा जो मेरी सेंस बन रही है कि 2-3 दिन से क्यों इसमें इतनी अच्छी रिकवरी आ रही है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पिछले क्वार्टर का एक्सीडेंट ऑफ द क्वार्टर था, लेकिन एक बात ये हुई थी कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन आ गई थी स्टॉक में। और उसके बाद अब देखिए ये गिरा इसलिए था क्योंकि कंपनी ने कहा था कि भाई एसीज़ की सेल्स थोड़ी कम हुई थी और ये इवेंचुअली एसी बनाता है। अब अगर ये जीएसटी कट से अगर एसी की डिमांड वापस आएगी और अगर एसी, तो वो हो सकता है वापस उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो इस वजह से मैं इस पर थोड़ा नज़र रख रहा था आज, क्योंकि बैन से बाहर आया था। लेकिन देखिए क्या शानदार मूव, एकदम वर्टिकल मूव आ रहा है इस समय स्टॉक में। अब 4% ऊपर F&O का टॉप गेनर बन चुका है। बिल्कुल। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी इस प्राइस पे अनुज ने बहुत अच्छे टाइम पे इसको पिक भी किया। इट्स 561, यानी उस 8 अगस्त और 11 अगस्त की कैंडल के बीच में गैप था, ये उसको फिल करने जा रहा है। प्लीज़ ओआई भी रखिएगा स्क्रीन पे नीचे, ओआई भी रखिएगा। माजरा क्या है इसके पीछे ये देखिए 3.25%, यानी अब यहाँ पे बाइंग हो रही है।
सचिन, आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर हमें इस शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बैंक के कॉम्बिनेशन को खेलना है? तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, मान लीजिए कोई इस पर स्पेकुलेट करना भी चाहता है, और कहाँ तक का ट्रेवल अभी पॉसिबल है इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में? देखिए, आइडियली जिस तरीके से ये बाउंस बैक अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से लेके 540 का लेवल काफी सिग्निफिकेंट होगा। उसके नीचे अगर स्लिपेजेस हो जाते हैं तो आई थिंक अपने लॉन्ग पोजीशन हटा देनी चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये लेवल यहाँ पर टिक जाता है 560 565 जोन अगर निकल जाता है, तो आई थिंक ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो मुझे लग रहा है और रैपिड होगी। लगभग 640 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर किसी को खरीदारी करनी है तो स्टॉप लॉस 540 पे लगाए। एंड 600 620 ये एक रिव्यू जोन हो सकता है जहां पर पोजीशंस को थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्का भी किया जा सकता है, बट एक मेजर रेजिस्टेंस 640 के आसपास प्लेस्ड है। ओके, बिल्कुल अच्छे मूव इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। बाय द वे, एक बार जरा ब्लू स्टार भी लेकर आइए। सुबह जो दो हमारे क्विक सिंगल्स थे, पहला इंडियन होटल्स वो डे हाई पर, और दूसरा ब्लू स्टार। मानस की पिक थी ब्लू स्टार। मानस के टारगेट्स नॉर्मली एग्रेसिव होते हैं। मानस, अब ये ट्रेड ग्रिप में, अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रिवाइज करें? तो देखिए 2000 के टारगेट थे, स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहिए क्योंकि 1924 का स्टॉप लॉस दिया था मैंने, उसको रिवाइज करके अब 1944 पे लगा के रखेंगे। टारगेट अभी 2000 के ही सेट रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय बात हुई ब्लू स्टार की। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो एकदम इस समय शानदार मूव्स दिखा रहे हैं। मार्केट में दिक्कत बैंक निफ्टी की ही है फिर से, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों आज थोड़े से वीक हैं। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, क्लियरली विजिबल है वहाँ पर आपको। जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन दोनों बैंक्स दिखा रहे हैं, समय आईसीआईसीआई बैंक 100 पॉइंट ट्रैक कर रहा है, एचडीएफसी बैंक करीब करीब 80 पॉइंट ट्रैक कर रहा है। टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। आशीष बहेती जी, प्रशांत सावंत जी और आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ। बहेती जी, आप शुरुआत करिए।